कैलाश हिमालय में नहीं है। जाते हैं लोग, सोचते हैं वहां होगा। कैलाश वहां हृदय के उस शिखर का नाम है, ज्ञान के उस शिखर का नाम, जहां से कभी भगवान च्युत नहीं होता। आपके भीतर का भगवान भी कभी च्युत नहीं होता। जहां से जिस दिन उस शिखर पर हम पहुंच जाते हैं, भीतर के सब घाटियों को छोड़कर, घाटियों की वासनाओं को छोड़कर, उस दिन ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ नया मिल जाता है। ऐसा ही होता है कि जो हमारा सदा था उसका आविष्कार, उसका उद्घाटन हो जाता है। हम जानते हैं हम कौन थे, और हम जानते हैं कि हम किस तरह च्युत होते रहे, किस तरह भटकते रहे, किस कीमत पर हमने अपने को गमाया और क्षुद्र चीजों को इकट्ठा किया, कंकड़ पत्थर बीने और आत्मा बेची। तो एक बात तो कृष्ण ये कहते, दूसरी बात ये कहते कि वो जो और अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु, उस तरह के जो लोग हैं, वो मेरी नहीं और देवताओं की पूजा में संलग्न होते हैं। क्यों? ठीक परमात्मा की प्रार्थना में वे लोग संलग्न नहीं होते, क्योंकि परमात्मा की प्रार्थना की शर्त ही वे लोग पूरी नहीं करते। शर्त ही यह है कि सब वासनाएं छोड़कर आओ। ब्रह्म को पाने की शर्त तो यही है कि सब वासनाएं छोड़कर आओ, तब प्रार्थना पूरी होगी। वे वहां कैसे जाएंगे? तो वे छोटे मोटे अपने देवी देवता निर्मित कर लेते, जो उनसे शर्त नहीं बांधते, बल्कि शर्त ऐसी बांधते हैं जो सस्ती होती है, पूरा कर देते। कोई देवता मांगता है कि नारियल चढ़ा दो, कोई देवता मांगता है कि फूल पत्ती रख दो, कोई देवता मांगता है कि ऐसा कर दो, बलि चढ़ा दो, यज्ञ कर दो, हवन कर दो। सस्ती मांग वाले भी देवता हैं, सस्ती दुकानें भी हैं। तो कृष्ण कहते हैं फिर उस तरह के लोग मेरी तरफ नहीं आते, क्योंकि मेरी शर्त उनसे पूरी नहीं होती। वे खुद ही अपने देवता गढ़ लेते हैं। ये बहुत मजे की बात है। हमने बहुत देवता हमारे गढ़े हुए, अपनी जरूरतों के अनुसार हमने उन्हें गढ़ा है। जिस चीज की जरूरत होती है हम गढ़ लेते हैं। सारा आविष्कार तो जरूरत से होता है ना, देवताओं का आविष्कार भी जरूरत से होता है। आवश्यकता कोई वैज्ञानिक खोजों की ही जननी नहीं है, देवताओं की भी जननी है। इसलिए तो इतने देवता। हिंदुस्तान में 33 करोड़ आदमी थे तो 33 करोड़ देवता। अब आदमी तो थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, देवता भी हमें बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। कुछ लोग बिना देवताओं के पड़ जाएंगे। हर एक अपना देवता खड़ा कर लेता है, जो उसकी जरूरत, उसके मुताबिक, और फिर उस देवता से प्रार्थना करने लगता है। कृष्ण कहते हैं वह दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। परमात्मा तो एक है और हम उसे गढ़ नहीं सकते। मोहम्मद ने अगर काबा की 365 मूर्तियां हटवाई तो सिर्फ इसलिए कि वो देवताओं की मूर्तियां थी। मोहम्मद कोई परमात्मा की प्रतिमा को मनुष्य के हृदय से नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन बड़ी गलत समझी पैदा हो गई। मोहम्मद कोई परमात्मा की प्रतिमा को नहीं हटाना चाहते थे, परमात्मा की प्रतिमा मनुष्य के हृदय में स्थापित हो, इसलिए देवताओं की जो तथाकथित प्रतिमा थी, काबा के मंदिर में हर दिन के लिए अलग देवता था। 365 देवता थे एक एक दिन के लिए, हर दिन अलग देवता पर पूजा होती थी। मोहम्मद ने हटवा दिया, फेंकवा दिया कि हटा दो इन्हें, क्योंकि इन देवताओं की वजह से जो लोग आते हैं वो कृष्ण के 3 वर्ग पहले जो हैं वही लोग होंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु वही आएंगे। वो जो चौथा है वो तो उस परम एक की तरफ ही जाता है, लेकिन उस एक की तरफ जाने की शर्त पूरी करनी पड़ती है। वो शर्त महंगी है, कठिन है, दुर्धर्ष है, दुस्तर है, क्योंकि स्वयं को ही दांव पर लगाना पड़ता, नारियल को नहीं। हालांकि आपने कभी ख्याल किया हो या ना किया हो, आदमी बड़ा होशियार है। नारियल आपने कभी ख्याल किया? आदमी की खोपड़ी की शक्ल की चीज है। आंख भी होती, नाक भी होती, खोपड़ी भी होती, जोर से पटको तो खोपड़ी की तरह फूटता भी। आपने कभी ख्याल किया कि नारियल किन लोगों ने खोजा? आदमी की खोपड़ी की शक्ल में खोजा गया है। अपने को चढ़ाना पड़ता है परमात्मा के दरवाजे पर, अपनी गर्दन काटनी पड़ती है, प्रतीकात्मक अर्थों में, सिंबॉलिकली।
अपनी ही गर्दन काट के चढ़ानी पड़ती है। अपने को नहीं काटेगा वो क्या चढ़ाएगा, वो क्या परमात्मा को पाएगा। पर होशियार है आदमी, उसने सोचा गर्दन वगैरह तो बहुत महंगी पड़ती है, 5 आने में नारियल मिलता है, बिल्कुल आदमी की खोपड़ी जैसा लगता है, आंख भी है, सब हिसाब किताब पूरा है, फिर असली भी खरीदने की जरूरत नहीं, सड़ा सड़ाया भी मिल जाता, हर मंदिर के सामने दुकान होती। और करीब करीब मैंने सुना है कि मंदिर के पास जो दुकान होती है, जो नारियल उन्होंने पहली दफा खरीदे थे उनसे ही काम चलता चला जाता है, क्योंकि अंदर जाके चढ़ जाते हैं, पुजारी रात को बेच जाता है, सुबह फिर मंदिर में चढ़ने लगते हैं, रात फिर लौट आते हैं। इसलिए दुनिया भर में नारियल के दाम बढ़ जाए, मंदिर की दुकान वाला नारियल पुराने दाम से भी चलता है, कोई हर्जा नहीं। उसके भीतर कुछ बचा भी है, संदिग्ध है, सब सड़ चुका होगा कभी का। लेकिन आदमी कितना कुशल है, उसने नारियल खोजा, उसने सेंदूर खोजा, सेंदूर खून, खून अपने प्राणों का जो लगाए वो प्रतीक है कि अपने खून को जो चढ़ा दे। तो उसने देखा खून से मिलती जुलती चीज बाजार में कोई मिलता, सेंदूर मिल गया, उसने सेंदूर लगा दिया, नारियल लगा दिया, 2-4 8 आने में निपटा के वो अपने घर वापस आया। निश्चित ये पूजा परमात्मा तक नहीं पहुंचती, ये पूजा सिर्फ हमारी वासनाओं की सेवा है। और ये आपको कहूं कि इसमें कभी कभी परिणाम आते हैं, इसलिए और कठिनाई है। ऐसा नहीं है कि ये चूंकि बिल्कुल थोती, इसमें कभी परिणाम नहीं आते, इसमें परिणाम आते हैं, उसी से तो झंझट है। अगर परिणाम बिल्कुल ना आते होते तो आदमी कभी का ऊब गया होता। परिणाम आते हैं। परिणाम इसलिए आते हैं कि जब भी आप किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं या कोई देवता निर्मित कर लेते हैं, अक्सर देवता इस तरह निर्मित होते हैं, कोई आदमी मरा, कोई संत मरा, कोई फकीर मरा, कोई महात्मा मरा, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई, कुछ आसपास पूजा प्रार्थना शुरू हो गई, देवता निर्मित हो गया। कभी जब ऐसा कोई देवता निर्मित हो जाता है तो परिणाम भी आते हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे लोग जिनकी आत्माएं आसपास भटकने लगती हैं, अशरीरी हो जाती हैं, आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं में सहायता पहुंचा सकते हैं। वो सहायता उनकी दया से निकलती है, लेकिन आपको मिल जाती है सहायता तो आप सोचते हैं कि देवता ने सहायता की तो प्रार्थना करता चला जाऊं। आपके हर देवता के आसपास ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो आपको सहायता कर सकती हैं, भले लोगों की आत्माएं। देखिए, एक आदमी परेशान आया है, उसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, कोई मूर्ति सहायता नहीं करेगी, कोई नारियल सहायता नहीं करेगा, लेकिन उस मूर्ति और उस मंदिर के वातावरण में निवास करने वाली कोई भली आत्मा सहायता कर सकती। और वो सहायता आपको मिल जाए तो आपको तो गणित पूरा हो गया कि मेरी मांग पूरी, मेरी प्रार्थना पूरी, देवता सच्चा, अब तो इसको कभी छोड़ना नहीं। फिर आप उसको पकड़े चले जाते हैं। तो देवता के पीछे से घटनाएं घटती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके घटने का कारण बहुत दूसरा है। वो दया है किन्हीं शुभ आत्माओं की। लेकिन कृष्ण जिस परम उपलब्धि की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो देवताओं के पास जाने से नहीं होगा, क्योंकि कोई कितनी ही शुभ आत्मा क्यों ना हो, किसी को परमात्मा नहीं दिला सकती। हाँ, धन दिला सकती है, वो कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। नौकरी दिला सकती है, किसी की शादी करवा सकती है, किसी की बीमारी ठीक करवा सकती है, वो कोई कठिन बात नहीं है। जो आदमी कर सकता है वही अच्छी आत्मा भी कर सकती है सरलता से। लेकिन परमात्मा को कोई अच्छी आत्मा आपको मिलवा नहीं सकती।